स्टूडेंट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में जाना था व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू। जिन भिन्नों की वैल्यू सेम होती हो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 4/8। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इन सभी फ्रैक्शंस में अंश एंड हर डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। मेथड 1, फर्स्ट मेथड में मैं क्या करने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास 1/2 है बच्चों, इसके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है? अंश एंड हर दोनों को गुना कर देना है किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर के साथ। जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1/2 को जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अंश को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 है, हर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 4। सो 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट इज 2/4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3/7। इसके हमने ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को एज वेल एज डिनोमिनेटर को नॉन जीरो इंटीजर मान लेते हैं, वो 3 है। 3 के साथ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। सो 9/21 3/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट इज 9/21। अब स्टूडेंट मेथड सेकंड की बात करें। मेथड सेकंड स्टूडेंट, अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड मेथड की। मेथड सेकंड, हमारे पास 4/8 है, इसकी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे सेम नॉन जीरो इंटीजर के साथ। तो मैं दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 के साथ बांट देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास 4 को 2 के साथ भाग दिया दैट इज़ 2, 8 को 2 के साथ भाग दिया दैट इज़ 4। तो 4/8 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है स्टूडेंट 2/4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 12/8।
18, इसकी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इस केस में मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को भी 3 के साथ बांट देता हूँ, डिनोमिनेटर को भी 3 के साथ बांट देता हूँ। सो व्हाट आई गेट, 4/6। तो 12/18 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हमने क्या सीखा, यदि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी हो तो एक तो मेथड ये है, अंश एंड हर को नॉन जीरो सेम इंटीजर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पहले केस में नॉन जीरो इंटीजर 2 था, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। सेकंड केस में 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकंड मेथड में क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो इंटीजर के साथ आपने भाग दे देना है। जैसे इस केस में मैंने 2 के साथ भाग दे दिया है, 4/8 थी जो फ्रैक्शन। न्यूमरेटर को भी 2 के साथ, डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ। आंसर इज 2/4। तो 4/8 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4। आगे एक और एग्जांपल है 12/18। इसको मैंने क्या किया, 3 के साथ इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी बांट दिया, भाग दे दिया। 4/6 आवर आंसर। अब ये सम आपके लिए है, 3/9 की आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। 4/16 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियो में हम फ्रैक्शन से संबंधित सम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।